Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to 502 Model College for Girls. This is physics lesson for class 9 and we will study chapter number 6, work and energy. In this lecture you will be able to learn work and its SI unit, work done by using equation, and the equation is work is equal to force multiplied by distance moved in the direction of force. Definition of energy, kinetic energy and potential energy, also its units. And what is the unit of energy? First is work. जनरली हम वर्क को रेफ़र करते हैं किसी टास्क से या किसी जॉब से, लेकिन साइंस में वर्क की प्रिसाइज मीनिंग है. जैसे कि अगर एक मैन है, उसने लोड कैरी किया है, तो हम कहते हैं कि उसने वर्क किया है, लेकिन साइंस के लिहाज से वो तब तक वर्क नहीं करेगा अगर वो मूव नहीं करता उस लोड को लेके. सो साइंटिफिकली वर्क इज़ डन ओनली व्हेन एन एफर्ट और फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट. वर्क तभी होगा जब हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा. सो वर्क तब होगा जब एनर्जी यूज़ होगी. अगर एनर्जी नहीं है तो वर्क नहीं हो सकता. थस वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू ईच अदर. द concept of energy is an important concept in physics. It helps us to identify the changes that occur when work is done. This unit deals with the concept of work, power and energy. So what is work? Work तब डन होता है जब किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है और उसकी फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन में मूव करता है. इट मीन्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, तो तब हम कहते हैं कि फिज़िक्स के अकॉर्डिंगली वर्क विल बी डन. सो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कितना वर्क डन हुआ. सो फर्स्ट we have to find the definition. Work is the product of force F and displacement S in the direction of the force. It means work depends upon the force and displacement. Naturally, greater is the force acting on a body, the greater will be the work done. The longer is the distance moved by it, the larger will be the work done. It means कि जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा, और जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा वर्क डन होगा. वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर मीन्स इट इज़ द क्वांटिटी दैट requires only magnitude to describe itself. So work is a scalar quantity as it does not require any direction to describe itself. So what is the formula of work done? Work done is equal to force multiplied by displacement. As we can see that in the picture, work done in displacing a body in the direction of force. हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं. जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है. इट मीन्स उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है. सो जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है. सो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपके पास जो वर्क है वो हुआ है. क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई थी उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस कर रही है. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क? SI unit of work is joule. How can we define joule? The amount of work is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. As we know that work is equal to force multiplied by displacement, and the unit of force is Newton and the unit of displacement is meter. So 1 joule is equal to 1 Newton multiplied by 1 meter. Joule is a small unit of work. Its bigger unit are 1 kilojoule, which is equal to 1000 joule. You have read in the class 8. 1 megajoule is equal to 10 raised to power 6 joule.
समटाइम्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव द सेम डायरेक्शन। अब एक केस ये अराइज होता है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम ना हो, इट मीन्स वो पैरेलल ना हो। पैरेलल ना हो का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो क्या वर्क डन नहीं होगा, और अगर वर्क डन होता है तो वो कितना वर्क डन होगा। सो इस केस में हम देखते हैं कि आपके पास जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इंक्लाइंड है। इट मीन्स उन दोनों के दरमियान में एक एंगल बन रहा है, एंड दिस इज़ द एंगल थीटा। अब जब हमारे पास एंगल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी फोर्स को हम रिजॉल्व कर देंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, और वी कैन से डेट वी रिजॉल्व इन द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीन एक्स कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट मीन वाई कंपोनेंट। सो हम क्या करेंगे, फोर्स को एक्स कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। लाइक इन दिस पिक्चर, ये एफ एक्स कंपोनेंट है और ये एफ वाई कंपोनेंट है। इट मीन्स force is resolving into its perpendicular component. This is the horizontal component and this is the vertical component, and we are displacing, and the direction of force is in this direction but the displacement is in this direction and making an angle theta. So we resolve, when we resolve the force into its perpendicular component, we can write it as fx is equal to f cos theta and fy is equal to f sin theta. In case when force and displacement are not parallel, then only x component fx parallel to the surface causes the body to move on the surface, not the y component. इट मीन्स जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल नहीं होंगे तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होगा फोर्स का जो कि पैरेलल होगा सरफेस के, और उसी की वजह से जो बॉडी है वो मूव करेगी। जैसे कि अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो जो हमारे पास बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट। बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, इट मीन्स अलोंग द वाई कंपोनेंट बॉडी मूव नहीं कर रही। सो हम यूँ कह सकते हैं कि अगर बॉडी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में तो वो सिर्फ किसकी वजह से मूव कर रही है, एक्स कंपोनेंट की वजह से। सो वाई कंपोनेंट आपके पास कैंसिल हो जाएगा। वर्क डन will depend upon the x component of force, like this. Work is equal to fx into s. So we know the value of fx, which is f cos theta and s. Rearranging the equation, fs cos theta. Now we can say that work is done when a force acting on a body and displaces it in the direction of force. अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स के ऊपर। इट मीन्स एफ एस मीन डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा एंड थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. Next topic is energy. Energy is an important and fundamental concept in science. It links almost all the natural phenomena. अगर हम कहते हैं कि बॉडी में एनर्जी है तो हम यूँ कहते हैं कि बॉडी में एबिलिटी है कि वो वर्क कर सके। अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो बॉडी वर्क नहीं कर सकती। जैसे कि इस फिगर में है कि जो वाटर है वो डाउन द स्ट्रीम फ्लो कर रहा है, इट मीन्स कि उसमें एबिलिटी है कि वो वर्क कर सके। सो इट पोजेसेस एनर्जी. एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस. जो एनर्जी है वाटर की वो वाटर टर्बाइंस को मूव करने के लिए यूटिलाइज़ की जा सकती है. वाटर टर्बाइंस जैसे कि डैम्स में होता है कि आपके पास जो एनर्जी होती है वाटर की वही यूज़ होती है टू रन द टर्बाइंस, और जब टर्बाइंस रन करती हैं, मूव करती हैं, तो वही एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क. एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स such as mechanical energy. Mechanical energy is due to the motion of the object. Heat energy, we can get heat energy from the sun, from the heater. Light energy, we can get light energy from the sun.
Sound energy, electrical energy, we can get electrical energy from the hydropower stations, geothermal power stations, nuclear power stations. Next is chemical energy. Chemical energy are stored in the batteries and cells. And nuclear energy can be obtained by the process of fission or fusion reactions. Mechanical energy. What is the mechanical energy? Mechanical energy is associated with the motion and the position of the body. Like in this picture, energy of the wind moves the sailing boat. कि हम विंड की एनर्जी को भी यूज़ कर सकते हैं टू मूव द सेलिंग बोट्स. हम विंड एनर्जी को विंड टरबाइंस को मूव करवाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. और विंड टरबाइंस जब मूव करती हैं, जैसे कि डेजर्ट के जो एरियाज़ होते हैं वहाँ आपके पास होती हैं विंड टरबाइंस. और जब विंड टरबाइंस मूव करती हैं तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. अब हमारे पास दो टाइप्स आती है मैकेनिकल एनर्जी की, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? The energy possessed by a body due to its motion is called kinetic energy. Kinetic energy, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो पोजेस करेगी kinetic energy. और kinetic energy किसके ऊपर डिपेंड करती है? mass of the body and the velocity of the body. Second is potential energy. Potential energy is the stored energy, or we can say that the energy possessed by a body due to its position is known as potential energy. Or stored water possesses potential energy. A raised hammer possesses potential energy. We will discuss it in the next lecture, inshallah. Critical thinking. What do you understand from this lecture? So question number 1, when does a force do maximum work? अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रही है और वो डिस्प्लेसमेंट भी सेम कर रहे हैं. इट मीन्स जितनी फोर्स लग रही है उतनी डिस्प्लेसमेंट दोनों में हो रही है, लेकिन फिर भी उन दोनों में वर्क डन डिफरेंट है. क्या ऐसा पॉसिबल है? और अगर ऐसा पॉसिबल है तो किस में मैक्सिमम वर्क होगा और किस में मिनिमम वर्क होगा? क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डज अ फोर्स डू मैक्सिमम वर्क? अब हमें पता है कि जो वर्क है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स भी सेम लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रही है. सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? थीटा के ऊपर. सो हमें पता है कि W इज इक्वल टू FS cos थीटा. अगर cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आती है तो वर्क डन मैक्सिमम होगा. cos थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम आएगी? जब थीटा 0 होगा. थीटा 0 मीन कि आपके पास जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो तब वर्क डन मैक्सिमम होगा. सो वी कैन से दैट व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर और मेकिंग एन एंगल 0 डिग्री विद ईच अदर, देन वर्क डन विल बी मैक्सिमम. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डज अ फोर्स डू मिनिमम? सेम आंसर but the angle is different. When the theta is 90 degree, then the value of cos theta will be 0. So we can say that when force and displacement are perpendicular to each other, then work done will be minimum. Third, why do we need energy? ये अब आपको सोचना है कि हमें एनर्जी कहाँ कहाँ चाहिए होती है और क्यों चाहिए होती है. So what is your assignment? Do mini exercise given on page number 120. It's a numerical problem and you have to solve it. It's a very easy question. Write answers of the question 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 6.2, 6.3, 6.4 and 6.5 are related to your topic, that is work and energy. Learn all the definitions from the book of the work, joule, energy. I hope you understand the lecture. Thank you. इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि जो वर्क है वो फिज़िक्स में कैसे डन होता है. जनरली हम कहते हैं कि जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं वो वर्क होता है, लेकिन फ़िज़िक्स से या साइंटिफिकली ऐसा नहीं होता, बल्कि वर्क की डेफिनेशन फ़िज़िक्स के लिहाज से डिफरेंट है. अब वर्क होता क्या है? वर्क तभी है जब हम फोर्स लगाएं और जो बॉडी है वो डिस्प्लेसमेंट हो, जैसे कि कार और फुटबॉल.
जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई। इट मीन्स वर्क इज़ डन, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है। अगर हम इस केस में देखते हैं तो हम फोर्स लार्जर लगाते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास कवर होती है। इस केस में भी आपके पास वर्क डन होता है क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। इस केस में भी फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन एक और आइडिया हम यहाँ से लगाते हैं कि जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी। इट मीन्स अगर फर्स्ट केस में देखें तो फोर्स ज़्यादा थी तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा था, इट मीन्स वर्क डन ज़्यादा था। और अगर फोर्स कम है तो वर्क डन भी कम है। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से देखें तो जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ज़्यादा वर्क डन होगा और जितनी कम डिस्प्लेसमेंट होगी उतना कम वर्क डन होगा। इट मीन्स अगर हम कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में आती है जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है। सो वी कैन से दैट वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हमेशा ऐसा होता है कि आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हमेशा आपके पास ऐसा नहीं होता। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे कि इस केस में फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिफरेंट है। इट मीन्स थीटा इज़ इन्वॉल्व्ड एंड वी से दैट W is equal to Fs cos theta. It means work depends upon the force, displacement and the theta. अब हम देखेंगे कि थीटा के लिहाज से आपके पास वर्क डन में क्या क्या चेंजिंग आती है। फर्स्ट केस, जब आपके पास फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल टू ईच अदर बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट केस, जब फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास उसी डायरेक्शन में है, इट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, सो W इज इक्वल टू Fs. So work done will be positive, or we can say that work done will be maximum. If we consider the gravitational force in the opposite direction, so we can say that the angle is 180 degree and cos 180 is -1. So work done will be negative, or we can say that the work done will be negative because it is making an angle 180 degree. Third case, इसमें आपके पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है लेकिन फोर्स अंडर द ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। सो दे आर मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0. When cos 90 is equal to 0, so W is equal to 0. Work done will be 0. By changing angle, the work done will be different. इस केस में हम तीनों केस देखते हैं कि हमने फोर्स लगाई है जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, इट मीन्स जब दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में थे। फ्रिक्शनल फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में, इट मीन्स 180 डिग्री एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन द 90 डिग्री. सो वी कैन हेयर say that force is 1 Newton and the displacement is 1 meter. So work done will be 1 joule, or we can say that work done will be 1 Newton meter. So the unit of work is joule. Things to remember. First thing कि जब कांस्टेंट फोर्स लगेगी और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर होगी तभी आपके पास वर्क डन होगा. सेकेंड, वर्क इज इक्वल टू Fs cos थीटा. Work can be positive, can be negative and can be 0. Unit of work is Newton meter or joule. Thank you.